हेलो एवरीवन, मैं आपकी फिटनेस कोच और मोटिवेटर कृतिका आप सबका वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम ना ही कोई डाइट प्लान और ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर वेट लॉस को डिस्कस करेंगे, बल्कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इस पेंडेमिक के समय हमें हेल्दी और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखेगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं दैट व्हाट वी कॉल द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना बहुत तेज़ी से, बहुत जोश से आगे बढ़ रही है और उसके क्या इम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कैसे इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। सबसे पहले तो ये जो भी वायरस का रूप है, कोरोना का रूप है, हम इसके साथ साल 1.5 साल से जी रहे हैं। हमें ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि ये कहीं गायब होने वाला नहीं है। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा क्योंकि ये नहीं कहीं जाने वाला तुरंत ही। आप शायद नहीं जानते कि पिछले हिस्टोरिकली जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं उनकी भी यही हिस्ट्री रही है कि वो वापस लौट कर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड सो ऑन, अब बल्कि ज़्यादा इंटेंसिटी से वापस आते हैं। इस वायरस की भी नेचुरल डेथ का टाइम होता है 1.5 साल या 2 साल। जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है नेचुरली। वो समय भी 4, 8 या 10 महीने ही दूर है, क्योंकि या तो हर आदमी को इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी होगी या एक बार हो चुका होगा। ये सिर्फ इस पेंडेमिक के साथ नहीं है, बाकी हर पेंडेमिक के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब तक ये हमारे साथ है हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और आपको अपनी पूरी केयर भी रखनी है। जैसे कि आपको पूरी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इससे बचने की। बाकी जहाँ तक बात रही कि ये वापस आ गया, इसके नंबर ज़्यादा आ गए, सेकेंड वेव हमेशा ऐसी ही होती है। इस वाले पेंडेमिक में भी और पिछले जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं उनमें भी, कि सेकेंड वेव हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट वेव। क्योंकि क्या होता है कि पहली वेव के बाद लोग ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और वायरस भी अपने आप को चेंज करता है, म्यूटेट करता है। इसलिए सेकेंड वेव में हर बारी ऐसा ही हुआ है। इस बार क्या है, जो स्ट्रेन आया है उसकी फैलने की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है। नॉर्मली होता है ऐसे, लेकिन हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप ये बात लगा लें कि आपको ये ना लगे कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ नहीं है कोरोना, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें साथ साथ बता रही हूँ। ये जो भी है इससे आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, अपनी पूरी केयर रखनी है। अगर आपकी वैक्सीनेशन हो भी गई है तब भी आपको अपनी पूरी केयर करनी है कि कहीं आपके द्वारा किसी और को ना हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात रही नंबर्स की, 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला क्या है? 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। पहला पॉइंट ये है कि आज की डेट में टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, क्योंकि हम उस टाइम तो हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट्स ही अवेलेबल नहीं थी। हो सकता है कि उस समय वायरस के नंबर ज़्यादा रहे हों लेकिन हमारे सामने नहीं आ पाए ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टिंग किट्स। लेकिन आज जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, मैं ये फील करती हूँ, जो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि 40 to 50% रिजल्ट्स तो गलत आते हैं। क्योंकि ये बात मैं आपको अपनी जनरल साइकोलॉजी को सोच कर बता रही हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका मेरे से अलग हो, लेकिन हम सब अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इट कैन बी ड्यू टू द फॉल्ट इन द टेस्टिंग किट्स ऑल्सो। अगर आज हम 1,80,000 केस देख रहे हैं तो इसमें से 60 से 70,000 केस तो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड वाले ही होंगे। ये मैं आपको अपनी समझ से बता रही हूँ। तो इस चीज़ से हमें अपना ध्यान तो रखना है, लेकिन पैनिक में बिल्कुल भी नहीं आना नंबर्स को देख। क्योंकि एक बात मैं आपको और बताऊँ, जैसे CDC का डाटा है, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, कि US के अंदर हर साल 70 से 80,000 डेथ होती थी ड्यू टू नॉर्मल इन्फ्लुएंजा। एंड इवन इन इंडिया, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो आप डाटा चेक कीजिएगा कभी भी, हर साल 1 से 1.5 लाख डेथ होती थी बाय दिस फ्लू। ये मेरा डाटा नहीं है, ये CDC का डाटा है, आप कभी भी इसे चेक कर सकते हैं। एक आदमी को खांसी जुकाम हुआ, उसको पहले से कोई प्रॉब्लम थी, उसके लंग्स में पहले से दिक्कत थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। इसी 1 से 1.5 लाख लोग पहले भी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से मरते थे, लेकिन अब इनको कोरोना की कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्योंकि अब इनको खाता मिल गया है तो डालते जाओ खाते में ही। इसका मतलब
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से पहले डेथ्स होती थी, एक्चुअली कोरोना से उससे ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही। कोरोना से जो डेथ्स हो भी रही हैं, जो कि जेन्युइनली भी हो रही हैं, क्योंकि जैसे किसी की बॉडी में पहले से प्रॉब्लम थी, उनको पहले से दिक्कत थी, तो ये इम्पैक्ट डाल भी रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोरोना से डेथ्स नहीं हो रही, क्योंकि गलत तो एक भी होना है, बहुत दुख की बात है। लेकिन जब हम डाटा की बात करते हैं तो इमोशंस को थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए। आप एक बात सोचो कि आज हमारे पास जो भी नंबर्स आ रहे हैं, और इससे पहले हिंदुस्तान में कोई भी बीमारी थी तो उसकी रनिंग कमेंट्री टीवी पर चलती थी क्या? आप मुझे खुद बताओ, चलती थी क्या रोज़? हिंदुस्तान में कितनी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, H1N1, क्या इसकी रनिंग कमेंट्री भी टीवी पर मैच की तरह आती थी कि इनसे इतनी मौत हो गई एंड सो ऑन? नहीं चलती थी ना। डाटा शेयर करो, बिल्कुल आप डाटा शेयर करो, लेकिन रोज़ इसे नीचे स्ट्रिप में दिखाने से होता क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। एक लिमिट के बाद हमें उस पैनिक से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग के काम करने का ना यही तरीका होता है कि अगर हम किसी चीज़ को भारी मान लेंगे तो हम पे वो भारी हो ही जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा मान ले तो वो ज़्यादा हो ही जाती है। जब भी पैनिक होता है तो जिस पर्सन को प्रॉब्लम थोड़ी होती है उसको ज़्यादा लगने लगती है। वो डर के कारण अपने आप को सिक्योर करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करता है जो किसी नीडफुल पर्सन्स के काम आ सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल बेड्स एंड ऑल। एक डाटा मैं आपके साथ और शेयर करूं कि इंडिया एंड चाहे बाकी वर्ल्ड की भी बात कर लो तो 94 to 95% स्नेक्स या सांपों में जहर नहीं होता, सिर्फ 3% में होता है। ये डाटा है पूरा। लेकिन एक ये भी डाटा है कि 90% लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? कुल 3% सांपों में जहर है, लेकिन मौत 80 to 90% लोगों की हो जाती है। आपने सोचा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जो डेथ होती है वो सांप के काटने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से होती है, क्योंकि वो कहता है हाय मुझे सांप ने काट लिया, हाय मुझे सांप ने काट लिया। इस वजह से उसे हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सब होता है ऐसे पैनिक क्रिएट करने से। इसलिए ऐसा करने से होगा क्या कि चीज़ें कम होते हुए भी आपको ज़्यादा लगेंगी, दिक्कत थोड़ी होते हुए भी आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगी। जिसके सोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को घेर लेगा। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। थोड़ा सा क्या हुआ था कि बीच में लोगों ने ट्रैवल भी स्टार्ट कर दिया था लेजर के लिए। ट्रैवल करने से कोरोना को स्प्रेड करने का ज़्यादा मौका मिल गया। सो नाउ आई शैल समराइज कि ये ज़्यादा क्यों हो रहा है। फर्स्टली, टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमारे सामने ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। सेकेंड, टेस्टिंग किट्स ख़राब हैं। 40 to 50% रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं। ये बात डॉक्टर्स भी जानते हैं, बट क्या करें, धंधा है पर गंदा है। आपने सुना होगा कि आजकल मैक्सिमम लोगों का कोरोना पॉजिटिव ही आ रहा है, जिनको थोड़ा बहुत कोल्ड या कफ या फीवर भी है या थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स भी हैं उनको भी। सो इट मीन्स कि आपको प्रॉपर अवेयर रहना है, अपना पूरा ध्यान देना है, मास्किंग करनी है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत क़यामत के दिन आ जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसको भी और पेंडेमिक्स की तरह ख़त्म होना ही है। ये शायद आप भी जानते हैं कि इट विल एंड। और एक बात और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोरोना से जुड़ी ज़्यादा खबरें ना देखें और बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि डर से इम्यूनिटी वीक होती है। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहें और ये सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इससे पैनिक करने के बजाय अगर आप ये सोचेंगे कि ये अल्टीमेटली ख़त्म हो ही जाएगा एक दिन, तो आप इससे अच्छे से फाइट कर पाएंगे, क्योंकि इंसान ही जीतेगा इस वायरस के सामने। ये 110% सच है। सो आई होप कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड बॉयकॉट नेगेटिविटी। सो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।